मदारिस के असातिज़ा आज मुसलसल 5वें दिन धरने पर बैठे हुए हैं और ये धरना पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है। इस बीच आरजेडी के एमएलसी क़ारी सुहैब साहब धरने में तशरीफ़ लाए और उन्होंने असातिज़ा के फेवर में या असातिज़ा के पक्ष में क्या क्या बातें कही, देखिए इस वीडियो में। कि लालू यादव के रहते हुए कोई माई कलाल अपने माँ का दूध नहीं पिया के वक्फी प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश कर सकता है। और याद रखना, काम तेजस्वी जी ही करेंगे, काम तेजस्वी जी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सरकार बनते ही आपके मसले हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी मेरे भाई ने कहा कि मुमकिन है कि चूंकि वो भी मदरसे से फारिग हैं तो मुमकिन है, उन्हें जोड़ा है उन्होंने कि मुमकिन है कि उनके भी दिल में दर्द होगा। शायद या तो मेरे अंदर कमी है कि मैं आप तक मेरी बात नहीं पहुंच पाई हो अब तक। मुमकिन क्या है, मैं आपकी ही नुमाइंदगी करता हूं विधान परिषद में। मुझे फख्र है मैं अपने वज़ा क़तअ के साथ आपकी नुमाइंदगी करता हूं। और शायद आपको जानकारी नहीं है कि जब मदरसे वालों का पूरे बिहार में जब तनख्वाह रोक दी गई थी हाईकोर्ट के जांच के नाम पर, तो इसकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी और मैं उनके ही निर्देश पर विधान परिषद में हंगामा किया था। और उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात किया था और मुख्यमंत्री से बात करके उनको पूरी तरह प्रेशर दिया था कि भाई इनकी तनख्वाह, हाईकोर्ट की जांच जो है, मेरे सामने तेजस्वी जी ने फ़ोन किया था कि हाईकोर्ट के जांच के नाम पर पूरे बिहार के मदरसों को क्यों परेशान किया जा रहा है। अगर किसी मदरसे में कोई अनियमितता पाई गई है तो आप उसको रोकें। सारे लोगों ने क्या गुनाह किया है। और मैं खुद मुख्यमंत्री से जाके मिला था विधान परिषद में, जब मैं था तो सदन चल रहा था, मैं मुख्यमंत्री से मिला, फिर मुख्य सचिव से मिला, शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद तनख्वाह शुरू की गई धीरे धीरे। शायद कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं शायद। उसके बाद भी लगातार, चाहे उर्दू अनुवादक का मामला हो, चाहे मदरसे का मामला हो, चाहे कोई भी ऐसा मामला हो, मैं चूंकि मेरी आदत बहुत बड़ाई तराई की है नहीं, क्योंकि अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई बड़ा है ही नहीं, उसकी बड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सियासत में क्या होता है कि अपनी बातों को नहीं रखे तो लोग भूलते बहुत हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कौन ऐसा इशू है मदरसे से जुड़ा हुआ हो, चाहे कोई भी ऐसा इशू हो जिस पर मैं सबसे आगे नहीं रहा हूं। मैं नहीं रहा हूं। जितनी बार चिट्ठी लिखने का मामला हो, आपको मुजफ्फरपुर में मस्जिद को शहीद करने की बात हो रही थी, चाहे जो भी मामला हो, मैं बहुत तफसील में नहीं जाता। मुझे उन सब बातों को बोलने में, बताने में बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि वालिद ने रहमतुल्लाह अलैह, क़ारी नसीम साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद थे, उन्होंने मुझे एक नसीहत की थी जो आज तक मैं उसको सजा के रखा हूँ अपने दिलों में, कि बेटा ज़िंदगी में कोई भी काम करना तो खिदमत समझ के करना, इबादत समझ के करना। जब इबादत करोगे तो तुम्हारी सियासत भी उसी में खुद ब खुद हो जाएगी। लोगों की खिदमत करोगे इबादत समझकर, लोग तुम्हारी खिदमत को देखकर तुमसे मोहब्बत करेंगे खुद ब खुद। इसलिए मैं कोई भी काम करता हूँ, अल्लाह शाहिद है, मैं उसको इबादत समझ के करता हूँ, ना नमूद के लिए नहीं करता। इसीलिए बहुत सारी बातें आती हैं। आपके मदरसे की जो मांग है, राष्ट्रीय जनता दल इन मांगों के साथ तो पहले दिन से है। आपको याद होगा जब फर्जी तरीके से 100 साला प्रोग्राम मनाया गया था बापू सभागार में, मैंने उसी दिन पीसी करके जवाब दिया था इन फर्जी 100 साला मनाने वालों को कि भाई ये सारे मसाइल मदरसे के हैं, इनको पहले हल करो। उसको हल करोगे नहीं और आप जो है 100 साला फर्जी 100 साला मना रहे हो सिर्फ इसलिए कि इससे करोड़ों रुपए का चंदाखोर चंदा करेंगे। और लोगों को झूठ बोल बोल करके बिहार भर से बुलाया गया कि आप आइए, आपके मसाइल हल हो जाएंगे, आपका ऐलान होगा। और वहां लोगों से भी चंदा लिया गया, अखबारों में भी फ्री में सबसे ऐड छपवाया गया, उर्दू अखबार को धमका करके। और बड़े पैमाने पर सरकारी पैसा जो आप लोगों के लिए होता है, उस पैसे का गबन किया गया उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के जरिए। तो ये कोई मामूली नहीं है। और जिस तरह से मदरसे के जो तमाम मुअल्लिम हैं, असातिज़ा हैं, जो टीचर हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है,
उनके साथ जो जुल्म हो रहा है नाकाबिले माफी है, नाकाबिले माफी है। और हमें वो उग्र होने की जरूरत नहीं है। हमको हमारे यहाँ कोई मेहमान जाए तो उसकी हम ये, लेकिन हाँ हमारे पास एक हथियार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। और हमारे पूर्वजों ने जब हिंदुस्तान को आजाद कराया, लाखों करोड़ों उलमाए दीन जब शहीद हुए, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने को मौका मिला। उस शहादत की बदौलत जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, तब जाके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना के दिया। उस संविधान में जो हमको हक मिला है, उस संविधान के अधिकार, उस हक से कोई हमको महरूम करना चाहेगा तो हम उसको ऐसी इजाजत नहीं दे सकते। इसलिए वो जो हक है लोकतंत्र का, एक वोट जो है आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस बार आपको वोट के चोट से जवाब देना है इंशाअल्लाह ताला। और याद रखिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, तेजस्वी जी खुद जिन बातों के लिए मुख्यमंत्री को फोन करें, जिन बातों के लिए मैं मुख्यमंत्री से मिल रहा हूं, मुझको सारी चीजें विधानसभा में एक बार नहीं कितनी बार मैंने इन मुद्दों को उठाया है, तो उसके लिए उनको यकीन दहानी कराने की, काम कराने की क्या, मेरी सरकार आएगी इंशाअल्लाह ताला। कारी साहब आगे बढ़कर के लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी, चूंकि तेजस्वी जी खुद इस मामले को जान रहे हैं, इसको हल करने के हक में है। मेरी सरकार आएगी, तेजस्वी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में जितना जल्द होगा आपके तमाम मसाइल जो हल होने वाले हैं सबको हल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, सबको हल किया जाएगा। आपको कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी, आपको मेरी सरकार में धरना देने की जरूरत नहीं होगी, आपको मेरी सरकार में यहां आके मांगने की जरूरत नहीं होगी। आपकी मांग को पूरा करने के लिए आपका नुमाइंदा वहां मौजूद रहेगा। जहां कहीं भी आपको ठेस लगेगी वहां मरहम लेके कारी साहब खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अरे भाई, मैंने भी चिटाई पर ही अपनी पूरी बचपन से जवानी बिता दी है, तो होगा, है ना। और मुझको, मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मुझको जितना दर्द है उतना ही दर्द हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को भी है। मेरे साथ उनकी बातें हुई हैं। पिछली बार वो एक प्रोग्राम में, सुपौल के प्रोग्राम से उन्होंने हमसे कहा भी था कि मदरसे वालों की जो नुमाइंदे हैं उन लोगों को बुलवाइए, उनसे बात करते हैं, क्या क्या है सबको ले लेते हैं। तो मैंने नुमाइंदा थे, 2-3 नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बात हुई थी, उन लोगों को बुला भी लिया था मैंने कि आप रात में पहुँच जाइए, सुबह 7 बजे मिलना है। चूँकि सुपौल जाते तो उसी में मिलते हुए निकलते। लेकिन इत्तफाक ये हुआ कि उस दिन बारिश ज़बरदस्त हो गई, तो हेलीकॉप्टर वालों ने ये कहा कि सुबह हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकती है, तो मजबूरन उनको रात में ही निकलना पड़ गया, जिसकी वजह से गाड़ी से ही जाना था, जिसकी वजह से मैंने मना कर दिया कि बाद में इंशाल्लाह। तो आप इस बात के लिए मुतमईन रहिए कि मैं वादा करके जा रहा हूँ आपके पास से कि यहाँ से मैं ऐलान करके जा रहा हूँ आपसे कि इंशाअल्लाह रहमान आपका दर्द राष्ट्रीय जनता दल का दर्द है, आपकी तकलीफ राष्ट्रीय जनता दल की तकलीफ है, आपकी मांग राष्ट्रीय जनता दल की मांग है। आपके इन तमाम मांगों के लिए राष्ट्रीय जनता दल पहले से तैयार बैठा है उसको पूरा करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला, हम टाला नहीं बोल रहे हैं, इंशाअल्लाह टाला नहीं बोल रहे हैं, याद रखिएगा, हम इंशाअल्लाह ताला बोल रहे हैं। मेरी सरकार आप लोग बनाइए, मुस्तैदी से, हिकमत अमली से आप सरकार बनाइए। इंशाअल्लाह आपको मदरसे वालों को धरने पे बैठने की जरूरत कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह। मैं आपसे तेजस्वी जी का नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं बात कर रहा हूं, मैं इनके नुमाइंदा की हैसियत से आया हूं। मुझको कहा, वो आप देख रहे हैं कि कितने वो हर इशू पर लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार पीछे पीछे है, तेजस्वी जी आगे आगे हैं। इस सरकार के पास न कोई विजन है। अब ये कहता है बार बार कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, लगता है अपने बाप के घर से दिया, क्या एहसान कर रहा है क्या? अरे हमारा हक है जी, यहां जो सरकार को टैक्स जाता है वो मैं भी देता हूं। अरे हमारे टैक्स से, पैसे से सबको दिया जाता है, हमको भी दिया जाता है, बल्कि हमारे हक में कटौती की जाती है। उसके बाद तुम सुनाते हो। क्या कहा था जदयू के नेता ने, कार्यकारी अध्यक्ष ने मौलवियों के बारे में? कहा था ना, अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था, ललन सिंह ने क्या कहा, भूल गए क्या आप लोग? नहीं चाहिए हमको आपका वोट, मैं जानता हूं,
और न क्या क्या हमारे उलमाओं के बारे में कितनी बदतमीजी वाला अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा में कहा था कि तुम लोग हमारे उलमाओं के पैर के धूल के कण के बराबर भी नहीं हो, उन पर उंगली उठाने से पहले ये सोच लो। इसलिए आपके यहां नेतागिरी करने बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। हमने देखा एनआरसी सीए में, जहां भीड़ देखा अपने आ गए और नेतागिरी करने लगे। तो यहां आप हैं, आप यहां धरने पे हैं, बहुत लोग नेतागिरी करने आएंगे, लेकिन याद रखिएगा नेतागिरी सब करेगा, काम सिर्फ तेजस्वी यादव करेगा, काम सिर्फ तेजस्वी यादव करेगा। और तेजस्वी यादव जी का दूसरा नाम विश्वास है। पूरा बिहार और देश जानता है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। कोई ऐसा वादा नहीं है जो उन्होंने पूरा नहीं किया हो। 17 महीने में जितना हो सका किया, और यही काम करने की सजा थी कि भाजपा के पेट में दर्द हो गया कि बिहार को तो वो गरीब देखना चाहते हैं, परेशान देखना चाहते हैं, बिहारियों से भाजपाइयों को नफरत है। तो जैसे ही काम हो रहा था, उन्होंने नीतीश कुमार जी को उठा के ले जाने का काम किया। बहरहाल कोई बात नहीं है, इस बार तेजस्वी जी की सरकार आएगी, और किसी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसे वाले की बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वर्ग में किसी की कोई भी समस्या होगी, इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान जितना तक हो सकेगा सभी के मसाइल को हल किए जाएंगे, सभी के क्षेत्र में काम होगा, सभी क्षेत्र में काम होगा। इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सरकार बनाइए, सरकार बनते ही पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह कारी सुहैब बैठा रहेगा आपके काम के लिए, और जो नेता जो जिसको सीएम बनना है वो खुद आपके लिए, आपके काम के लिए खुद ब खुद वो जब दूसरे को कह सकते हैं, जब जिनके हाथ में ताकत आएगी तो वो नहीं करेंगे। इसलिए आप इत्मीनान रहिए, आपका नेता तेजस्वी यादव, आपका लीडर, बिहार का महबूब लीडर लालू, आपने देखा होगा, आपने देखा, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, आप इसको जरूर लोगों को बताइएगा कि आज पूरे देश में जो हालात हैं, उन हालात में सब लोग झुक गए कहीं ना कहीं, अंदर से या बाहर से, इंटरनल या एक्सटर्नल, लेकिन एक लालू यादव है, तेजस्वी यादव है जो कभी नहीं झुका। भाजपा जानती है कि भाजपा की बेसालियत को तोड़ने का मादा किसी में है तो सिर्फ लालू यादव में। एसआईआर के नाम पर पूरे बिहार से मुसलमानों के नामों को और दलितों के नामों को काटने की बड़ी साजिश हुई। सब लोग चमोगियां कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन इस देश का सबसे पहला नेता तेजस्वी यादव 25 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करता है इलेक्शन कमीशन, और 28 तारीख को तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं भी उसमें मौजूद था, बिंदुवार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया और सुप्रीम कोर्ट गए, और फिर तब जाके और भी इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं का मैं शुक्रिया अदा करना हो कि सब लोग तेजस्वी जी के साथ आए, और तेजस्वी जी ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के एक बड़ी जीत हासिल की, जो आज बहुत सारे वोट आपके रुक पाए। ये मामूली बात है, खाली भाषण देने से होगा, ये करो वो करो, और एक काम कीजिए। असल आपका वोट में नहीं रहेगा तो भाषण देके क्या कीजिएगा। बहुत लोग आते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं, अरे तेजस्वी जी काम पर विश्वास रखते हैं, अगर वो वोटर लिस्ट से नामे आपका उड़ जाता तो ये धरना देके क्या होता। नाम फलाना और ठिकाना, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। किस तरह से लोग भिड़े हुए हैं, तरह तरह के भाजपा के बी टीम के लोग तरह तरह का सोशल मीडिया सोसा चलाता है, फलाना ठिकाना ये वो, ताकि मुसलमान का वोट बिखर जाए, बट जाए, अब भाजपा को आराम से फायदा हो जाए। ये तो तारीख गवाह है कि जब जब भाजपा को लगा कि हम हार जाते हैं, हार जाएंगे, तो जो उनको नहीं मिलने वाला वोट है उसको अलग अपने अपने एजेंटों के द्वारा बिखरा दिया जाता है। इसलिए यहाँ लोग आएंगे। तेजस्वी जी दूरदर्शी नेता हैं, उनको लंबी राजनीति करनी है, उनको 50 साल की राजनीति है। जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपका काम सबसे पहले करेंगे। सब जो लोग भी मजलूम हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, उनका काम करेंगे, क्योंकि उनको 50 साल राजनीति करनी है। उनको लंबा 25 साल 30 साल 40 साल बिहार का मुख्यमंत्री और न जाने और आगे जाना है इंशाअल्लाह ताला। इसलिए तेजस्वी जी दूरदर्शी नेता हैं, वो ऐसे चंडू खाने का गप नहीं करते, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी के साथ कुछ भी बोलते हैं। इसलिए वो आप सीए में देख लीजिए, एनआरसी में देख लीजिए, सबसे पहले इस देश में तेजस्वी यादव थे। जहां बिल पास हुआ रात में 3 बजे और सुबह तेजस्वी जी गांधी की मूर्ति पर सारे एमएलए को लेकर गांधी मैदान में बैठ गए थे। मैं भी वहां मौजूद था, उस समय एमएलसी नहीं था।
सबसे पहले देश का सबसे पहले नेता तेजस्वी यादव बैठने वाला। उसके बाद पूरे देश में सबसे पहले बिहार को बंद कराने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने कराया। किन इशू पर वो चुप रहे, लेकिन कुछ लोग भाजपा के आईटी सेल के जो लोग हैं या उनके बी टीम के जो आईटी सेल के लोग हैं, वो लोग भरम फैला फैला करके आपके अंदर एक तरह का वो विद्वेष पैदा करना चाहते हैं कि आप, लेकिन आप सब जानते हैं, आप समझदार लोग हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मैंने कहा ना कि हर मोर्चे पर, चाहे वो दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ हो, जब जब हमला हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, तेजस्वी यादव सबसे पहले आगे खड़े हैं। आपने देखा होगा वक्फ वाले मामले पर, इसी गर्दनी बाग में जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इमारत शरिया और ये आपको क्या बोलते हैं इसको, जमात इस्लामी वगैरह तमाम मिली तंजीमों ने जब यहां धरना दिया था, बड़ी शिद्दत की गर्मी थी, लालू यादव बहुत बीमार थे, उस बीमारी की हालत में उनको चल नहीं हो रहा था। मैं उनको गाड़ी पर से उतार के ऊपर बैठाने वाला, मैं भी वहां शामिल था, और लालू जी, तेजस्वी जी उस धरना में आकर शामिल हुए और ऐलान किया कि लालू यादव के रहते हुए कोई माई का लाल अपने माँ का दूध नहीं पिया के वक्फ प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश कर सकता है। और फिर हम कोर्ट भी गए, मनोज झा जी हमारे तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मनोज झा जी, आपको अनवर क्या नाम है इनका, निहाल साहब जो हमारे विधायक हैं, और भी कई लोग थे उधर से, सीमांचल के भी कई हमारे एमएलए लोग थे, सारे लोग गए। और जाने के बाद वहां भी हमारी जीत लगभग वो ये जो थोड़ी बहुत बची हुई है, इंशाअल्लाह उसको भी करेंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपके साथ वादा करके जा रहा हूं, इंशाअल्लाह काम तेजस्वी यादव भी करेंगे, बाकी लोग आके भाषण देंगे, ताली पिटवाएंगे, वीडियो बना के रील्स अपने वीडियो फेसबुक ट्विटर पर डालेंगे और उसका फॉलोवर बढ़ाएंगे, आपको बेचेंगे कि ये मुसलमान हमारे फलाना ढकाना न जाने का क्या, वो सब वीडियो बनवाएगा। लेकिन याद रखना, काम तेजस्वी जी ही करेंगे, काम तेजस्वी जी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग इंशाअल्लाह तैयार है ना, सरकार बनाइएगा ना, सरकार बनते ही आपके मसले हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया।